हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रास और कॉपर वेसल्स दोनों में ही मेटल प्रेजेंट होता है, चाहे वो कॉपर हो या जिंक हो। तो ये दोनों मेटल्स जो हैं, क्योंकि कर्ड में एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, तो ये दोनों मेटल उस एसिड से करते हैं रिएक्ट और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सोल्यूबल सॉल्ट्स बना देते हैं जो कि टॉक्सिक नेचर के होते हैं और जिसके कारण हमारी जो कर्ड है वो अनफिट हो जाती है कंजप्शन के लिए। जी हाँ, अगर हम अब उस कर्ड को खाएंगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्ड और सोर सब्सटेंसेस को ब्रास और कॉपर के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू द एसिड। क्यों ऐड किया जाता है डाइल्यूट करते हुए एसिड को वाटर में, ना कि वाटर को एसिड में। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिजल्ट करता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यानी कि द रिएक्शंस इन विच हीट इज एग्जिट। तो इफ़ वी ऐड वाटर टू एसिड लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। अगर हम वाटर को ऐड कर देंगे एसिड में तो एक लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण हमारा जो ग्लास का कंटेनर है वो टूट भी सकता है और उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो उसके पास खड़े हुए पर्सन पर गिर सकता है। तो इसीलिए हमें एसिड को धीरे धीरे वाटर में ऐड करना है विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। तो अगला प्रश्न है, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। कि लिटमस पेपर जो है वो अपना कलर चेंज नहीं करता जब भी वो ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में आता है। तो आइए जवाब जानते हैं। कलर ऑफ litmus paper changes only when it comes in the contact of hydrogen ion, and hydrogen ion is produced only when HCl gas comes in the contact with water। जी हाँ, कलर ऑफ लिटमस पेपर, हमें पता है कि लिटमस पेपर जो है वो एक कलर चेंजिंग इंडिकेटर है। तो उसका कलर तभी चेंज होगा जब वो हाइड्रोजन आयंस के कंटेक्ट में आएगा, और ड्राई HCl गैस जब वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगी तभी होंगे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस। यही रीज़न है कि ड्राई HCl गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। जी हाँ, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता जबकि रेन वाटर करता है। तो रेन वाटर के पास, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ अमाउंट में आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो जिस वाटर के पास आयंस होंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी बारिश होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट एसिड का होता है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी वही चीज़ कंडक्ट करती है जिसके पास आयंस होते हैं। तो रेन वाटर के पास होते हैं आयंस, जबकि डिस्टिल्ड वाटर के पास आयंस नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली डिफरेंट फ्रॉम जिप्सम, हाउ मे दीज बी इंटरकन्वर्टेड राइट वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो किस तरह है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से अलग। तो जिप्सम की अगर हम बात करें, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4.2H2O। तो जब भी हम लोग उसको करते हैं हीट 373 केल्विन पर तो हमें मिलता है POP यानी कि CaSO4.12H2O। जी हाँ, अगर हम इसमें वापस अगेन फिर से 3/2H2O यानी कि मॉलिक्यूल्स 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के ऐड कर देते हैं तो हमें फिर से मिल जाता है जिप्सम। तो आइए बात करते हैं इसके यूजेस की। तो ये मॉड्यूल्स बनाने के लिए, कास्ट्स फॉर टॉयज़ बनाने के लिए, पॉटरी आइटम्स बनाने के लिए किया जाता है यूज़। सर्जिकल बैंडेजेस फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर जो प्लास्टर लगाते हैं उसे लगाने के लिए किया जाता है यूज़। वॉल डेकोरेशन के लिए किया जाता है यूज़। वॉल स्मूथनिंग के लिए किया जाता है यूज़। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। जी हाँ, तो अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करें यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की बात करें तो एक क्लिनजिंग एजेंट, जी हाँ, वॉशिंग पर्पस के लिए इसे किया जाता है यूज़। परमानेंट हार्डनेस को वाटर की रिमूव करने के लिए किया जाता है यूज़। ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री का मेन है कंस्टिट्यूएंट। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इंग्रेडिएंट है एंड एसिड का। जी हाँ, अगर हम बात करें फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है यूज़। और बेकरी इंडस्ट्री का तो सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है बेकिंग सोडा।
तो ये थे यूजेस वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, क्यों उसने उसकी पीएच को शिफ्ट किया 6 से थोड़ा सा बेसिक की तरफ। तो पीएच मिल्क की चेंज की जाती है 6 से थोड़ी सी अल्कलाइन में, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक इन नेचर है और वो मिल्क को सोरिंग से बचाता है, जी हाँ, यानी कि उसको खट्टा होने से बचाता है। तो इसलिए गर्मियों में दूध जल्दी ख़राब ना हो तो दूध वाले क्या करते हैं, जो मिल्कमैन है वो क्या करते हैं, वो उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा अमाउंट बेकिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। जी हाँ, हमें पता है कि फ्रेश मिल्क की जो पीएच वैल्यू है वो 6 होती है, लेकिन उसकी पीएच क्या चेंज हो जाती है जब वो होती है दही में कन्वर्ट। तो हम बात करते हैं इसकी, तो बैक्टीरिया चेंज द फ्रेश मिल्क इनटू कर्ड। हमें पता है कि बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड को करता है प्रोड्यूस। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन द कर्ड, क्योंकि अब उसके अंदर लैक्टिक एसिड हो चुका है प्रेजेंट, तो उसकी पीएच वैल्यू भी हो जाती है शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडिड टू एग शेल। क्या होता है जब हम लोग एग शेल में कर देते हैं नाइट्रिक एसिड को ऐड। तो नाइट्रिक एसिड को जब भी एग शेल में ऐड किया जाता है तो वो क्या करता है, एग शेल को डिसॉल्व कर देता है। एग शेल जो हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। तो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 हमें मिलता है कैल्शियम नाइट्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड होती है यहाँ से इवॉल्व और वाटर की होती है फॉर्मेशन। जी हाँ, हमें पता है कार्बोनेट जब भी एसिड से करता है रिएक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फॉर्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रशिंग आर टीथ ट्वाइस अ डे इज़ अ वेल नोन सेइंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो हमें पता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना कहा जाता है कि हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा क्यों दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी हम लोग कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया उसको धीरे 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 कर देता है एसिड में कन्वर्ट। तो उससे बचने के लिए, ताकि हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से लोअर ना चली जाए, हमारे दांत जो है वो ख़राब ना हो जाए, टूथ डिके स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए दिन में 2 बार करना चाहिए ब्रश। और उस एसिडिक मीडियम को बनाना चाहिए न्यूट्रल। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, तो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड्स, सेग्रीगेट स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम वीक एसिड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। तो एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दैट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बट द एसिड्स विच डोंट गेट कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वा सॉल्यूशंस और इन वाटर दैट आर कॉल्ड वीक एसिड। जी हाँ, जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो सके वो होते हैं वीक एसिड, चाहे वो एसिटिक एसिड है, चाहे वो सिट्रिक एसिड है, या वो हो फॉर्मिक एसिड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। तो जब बेकिंग पाउडर को हम लोग करते हैं हीट, तो कार्बोनेट प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ से होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलता है। द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कन्फर्म्ड बाय पासिंग द गैस थ्रू द लाइम वाटर। जी हाँ, हम इसको कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि जब भी हम लोग इस गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे तो ये उसको मिल्की कर देगी, जबकि वॉशिंग सोडा में इस टाइप की रिएक्शन नहीं होती। जी हाँ, वॉशिंग सोडा को जब भी किया जाता है हीट तो उसमें से 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ बचता है Na2CO3.1H2O। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और कुछ क्वेश्चंस इनमें से आपके डाउट में भी थे। तो आशा करता हूँ अब आपको ये सभी क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे।